बाप का जनाजा रखा हुआ है, बेटा फूट फूट करके रो रहा है। इमाम साहब परेशान है कि धूप लग रही है, मुक्तदी का पसीना छूट रहा है और बच्चा खामोश नहीं हो रहा है, फूट फूट करके रो रहा है। जनाजा कैसे पढ़ाएं? हाथ जोड़ करके बोला कि बेटा खामोश हो जाओ थोड़ी देर के लिए, पहले जनाजा पढ़ाने दो। तो उसने कहा कि इमाम साहब पहले ये तो पूछो कि मैं क्यों रो रहा हूं। तो इमाम साहब को हैरत हुई, इसलिए रो रहे हो कि बाप का जनाजा उठा? कि मैं बाप के जनाजे पर नहीं रो रहा हूं, मेरे बाप ने मुझको डॉक्टर बनाया, प्रोफेसर बनाया, इंजीनियर बनाया, लेकिन मुझको इतनी तालीम नहीं दी मदरसे में, मकतब में, कि बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, मैं आगे बढ़ करके इमामत कर सकूं। मैं बाप के जनाजे पर नहीं, अपने तमाशे पर रो रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, एक आदमी मुट्ठी में पैसा लेकर के बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। मुट्ठी में पैसा लिया, उड़ा करके बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। बगल का एक आदमी बोला कि वो लड़की नहीं है, लड़का। ये बोलता, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, सॉरी मैडम। वो आदमी बोला, मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पहले बच्चे को मुसलमान बनाएंगे, मकतब और मदरसे की तालीम दिला करके इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। आपके हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा और घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा, गारंटी है। मसनद रसूल पर बैठ करके गारंटी लेता हूं। लेकिन आपको दो काम करने। पहला काम ये करना है हलाल कमाना। अगर हराम कमाते हैं, मैं गारंटी वापस लेता हूं। और दूसरा हिसाब से खर्च करना है। थोड़ा पैसा है, थोड़ा खर्च करना है। पैसा है नहीं, पैसे आपको पानी की तरह बहाना नहीं। अगर आप ज्यादा खर्च करते हैं तो भाई वापस लेता हूं, वापस गारंटी। अगर आप 1 साल हलाल कमा करके दिखाइए, 1 साल हिसाब से खर्च करके दिखाइए, मैं मसनद रसूल पर गारंटी लेता हूं, हाथ पर भी पैसा होगा, जेब में भी पैसा होगा, घर में भी पैसा होगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे। हाथ उठा दीजिए। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। ये LIC वाले घूम रहे हैं, समूह ग्रुप वाले घूम रहे, आपके पास आ रहे। समूह वाले घूमेंगे, LIC वाले घूमेंगे, आपको उसके हाथ में हाथ नहीं देना है, वरना आपका ईमान चला जाएगा। वो आपके हाथ में हराम डाल देगा। आप कमाने वाले एक होंगे, पूरा घर खाएगा। कसूर एक का है, सजा सबको मिलेगी। सूद का पैसा इतना खराब है कि 70 गुना होते हैं, उसमें सबसे छोटा गुना अपनी मां से जिना करने के बराबर है। अगर आप हराम कमा रहे हैं, मस्जिद में चंदा दे रहे हैं, मदरसे में चंदा दे रहे हैं, गरीब को भीख दे रहे हैं, तो जानते हैं ये ऐसा ही है जैसे खून में अपने पाक कपड़े को धो रहे हैं। कपड़ा और नापाक तो होगा, पाक नहीं होगा। एक मिसाल सुना रहा हूं, इलेक्शन खत्म हो गया, अब इलेक्शन आने वाला है। तो रात के अंधेरे में झोला में पैसा लेकर के उम्मीदवार जाते, दरवाजे पर दस्तक देते हैं कि चाचा ये 500 रुपया रख लीजिए, हमको वोट दीजिएगा। इसका भी पैसा पकड़ लिया। दूसरा आया, उसने कहा हमको वोट दीजिएगा, हम आपके रिश्तेदार हैं, उसका भी पैसा पकड़ लिया। जब सब लोग पैसा दे करके चले गए तो ये क्या कहता है, पैसा तो सबका पकड़ेंगे, वोट मगर सबको नहीं देंगे, उसी को देंगे। हाथ उठाइए, वादा कीजिए पैसा पकड़ना ही नहीं है, वो हराम है। पैसा पकड़ना ही नहीं, वोट जिसको देना दीजिए, लेकिन पैसा नहीं पकड़ना। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह।